सभी गुरुमुखों को साफ प्रेम। जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखों, आज की श्री लीला हमारे श्री प्रथम पातशाही जी महाराज और द्वितीय पातशाही जी महाराज की है। जब हमारे द्वितीय पातशाही जी महाराज जी छोटे थे तो उन्होंने बड़ी प्यारी सी एक बाल लीला करी थी। जब वो 6 माह के थे तब उनसे मिलने के लिए जटाधारी बाबा के रूप में श्री हमारे प्रथम पातशाही जी महाराज मिलने गए थे। तो जब वो मिलने गए थे तो उनकी जो माता जी थी, द्वितीय पातशाही जी की माता जी जो थी, तो उन्होंने द्वितीय पातशाही जी महाराज जी को दयाल गुरु महाराज जी की झोली में डाल दिया था। और उस फिर जो जटाधारी बाबा के रूप में जो प्रथम पातशाही जी महाराज जी थे, तो उन्होंने उनकी माता जी को फरमाया कि ये बहुत ही दिव्य बच्चा है और ये बड़े होके इन्हें बहुत काम करने हैं, बहुत लीलाएं करनी हैं, ये पूरे जगत में विख्यात होंगे, ये साक्षात भगवान का ही अवतार है। तो उन्होंने उनकी माता जी को बहुत सी बातें बताई थी। तो फिर वो गुरु महाराज जी से वार्तालाप करके फिर वो गुरु महाराज जी को मतलब द्वितीय पातशाही जी महाराज जी को वो अंदर ले गई हैं। और जब द्वितीय पातशाही जी महाराज जब 18 वर्ष के हुए तब दयाल गुरु महाराज जी का आने का टेरी में बहुत मन था, उनसे मिलने का बहुत मन था। तो उनके एक भगत थे, तो उन्होंने श्री गुरु महाराज जी से कहा प्रथम पातशाही जी महाराज जी से कि आप टेरी चलिए, टेरी में चल के सत्संग का प्रोग्राम करिए 4-5 दिन का। तो गुरु महाराज जी तो दयाल गुरु महाराज जी तो वैसे भी द्वितीय पातशाही जी से मिलने के लिए बहुत व्याकुल थे। उनको तो सिर्फ एक बहाना चाहिए था उनसे मिलने के लिए। तो वो टेरी में उनसे मिलने के लिए उन्होंने 3-4 दिन का सत्संग रखा था। और जब वो सत्संग कर रहे थे तो वो रोज़ जब सत्संग करते थे तो वो गेट की तरफ देखते थे। और जब वो गेट की तरफ देखते थे तो नगले निवासी भगवान का नाम उस समय बचपन का बेली राम जी था, उन्हें सब बेली राम जी कहते थे। तो एक तरफ श्री दयाल गुरु महाराज जी लीला कर रहे थे और दूसरी तरफ हमारे दूसरी पातशाही जी महाराज जी वो भी लीला कर रहे थे। वो भी जाने को, उनसे मिलने को बहुत ज़्यादा व्याकुल थे। तो ये दिन ब दिन भीड़ बढ़ी रही थी। जब दयाल गुरु महाराज जी वहाँ सत्संग कर रहे थे तो अचानक ही बेली राम जी जो हमारे द्वितीय पातशाही जी महाराज जी हैं, उनकी माता ने कहा कि चलो आज हमने सुना है बहुत बड़े संत आए हुए हैं जो सत्संग कर रहे हैं, क्यों ना हम भी वहाँ जाके उनका सत्संग सुने। तो वो अपनी माता जी के साथ बेली राम जी दयाल गुरु महाराज जी से मिलने, सत्संग सुनने के लिए उनके पास गए। जब दयाल गुरु महाराज जी को पता चला कि द्वितीय पातशाही जी महाराज बेली राम जी यहाँ आ रहे हैं, तो उन्होंने सब रास्ताएं खाली करवा दी उनकी और उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। स्वागत करने के बाद दयाल गुरु महाराज जी ने फरमाया आ गए आप? तो बोले हाँ जी हम आ गए। बोले आपने बहुत प्रतीक्षा करवाई। तो फिर बेली राम जी बोले कि गुरुजी आप हमें नाम दीक्षा दीजिए। तो उसी टाइम दयाल गुरु महाराज जी ने बेली राम जी यानी कि अपने दूसरे पातशाही जी महाराज जी को नाम दीक्षा दी। नाम दीक्षा देने के बाद बेली राम जी घंटों घंटों तक भजन किया करते थे, पहाड़ों पे चले जाते थे। और फिर वो भजन करने के बाद जब अपने गुरु महाराज जी से यानी कि दयाल गुरु महाराज जी से मिलते थे तो वो देखते पहचान लेते थे, कहते थे आज आपने वहाँ ध्यान करा था? तो वो कहते थे हाँ हमने वहीं ध्यान किया था। तो वो ज़्यादा अपने गुरु के आगे बोलते नहीं थे और वो जैसे ऐसे कहते थे वैसे उनको बता देते थे, लेकिन ज़्यादा उनके सामने नहीं बोलते थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने ऐसे ही अपनी तपस्या पूरी की। कई संतों ने, कई साधुओं ने दयाल गुरु महाराज जी से कही कि अब इन्हें साधु वेश प्रदान कीजिए। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, बोले अभी नहीं, अभी हमें इनसे और तपस्या करवानी है। बोले मैं इन्हें ऐसा कर दूंगा कि ये पूरे विश्व में एक ही पूरे होंगे चलाने के लिए और इन्हें मैं संपूर्ण कर दूंगा। तो उन्होंने दयाल गुरु महाराज जी ने नगली निवासी भगवान जी से बहुत तपस्या करवाई। फिर थोड़े दिनों के बाद उन्होंने श्री गुरु महाराज जी से कही कि जे लो
डोंगा और जगह जगह जाके सबसे भिक्षा लेके और वही खाना और आप वहीं पे ही तपस्या करना। तो उन्होंने ये करीबन 1902 की बात है, तो उन्होंने 2 साल अपना पालन पोषण नगली निवासी भगवान ने ऐसे ही किया था। और दयाल गुरु महाराज जी ने उन्हें पूरी तरीके से पक्का कर दिया था, तो उन्हें 2 साल ऐसे ही अपना पालन पोषण किया, वहीं सबसे भिक्षा मांग के उन्होंने वही ग्रहण किया और 2 साल करीबन उन्होंने तपस्या की थी श्री गुरु महाराज जी ने। फिर उसके बाद में उन्हें साधु भेष प्रदान किया। साधु भेष जब उन्होंने दयाल गुरु महाराज जी ने प्रदान किया, तब उनका नाम बेली राम जी से को मतलब हटा के और श्री 108 श्री स्वरूपानंद जी महाराज जी रखा। तो गुरुमुखो, ये थी नगली निवासी भगवान और हमारे दयाल गुरु महाराज जी की बहुत प्यारी सी लीला, जो मैंने सोचा मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूं। और अगर आपको ये लीलाएं पसंद आई हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट बॉक्स पे जाके जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। अब मिलते हैं अगली श्री लीला में, तब तक के लिए